परियोजना द्वारा ये एक वर्कलोड मिला है, काम मिला है कि अपने प्रदेश को, अपने जनपद को प्रेरक जनपद बनाने का। और जैसे राज्य सरकार का भी ये ऑर्डर निकला है कि मार्च 2022 तक अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का एक बेड़ा जो सरकार ने उठाया है, उसी के तहत कुछ प्रेरणा लक्ष्य दिए गए हैं। और प्रेरणा लक्ष्य ये दो भागों में बांटा गया है, एक भाषा और एक गणित। इसी को मतलब सभी ये चाह रहे हैं कि प्रेरणा लक्ष्य को मतलब अच्छे से सभी टीचर्स अच्छे से रिमाइंड कर लें, जिस तरह से अपने बच्चे को बहुत अच्छे से वो तैयार कर सके। और ये क्या क्या इन्होंने निर्धारित किया है, तो चलिए आइए देखते हैं कि ये क्या क्या निर्धारित किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं भाषा, और ये है कक्षा 1, 2, 3, 4, 5। ये कक्षा 5 तक के लिए रखा गया है, प्राइमरी लेवल के लिए रखा गया है। और सबसे इजी तरीका ये है इसको याद करने का कि कक्षा 1 में 5, 2 में 20, 3 में 30, 4 में 75, 5 में 75। तो इसका याद करने का सबसे इजी तरीका ये है, हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं 5, 20, 30, 75, 75। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि लक्ष्य है क्या भाषा में। निर्धारित सूची से 5 सही शब्द पहचानना। भाषा में कक्षा 1 के लिए ये आता है कि निर्धारित सूची रखी गई है, उससे बच्चा कम से कम 5 शब्द सही शब्द पहचान ले। सेकंड आपका आता है 20, वो भी कक्षा 2 के लिए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट की परिभाषा से पढ़ना। कि जो छोटा अनुच्छेद होता है, बच्चा कक्षा 2 का बच्चा उसको 20 शब्द प्रति मिनट की परिभाषा से पढ़ सके। थर्ड आपका आता है कक्षा 3, और कक्षा 3 में आते हैं 30 शब्द। तो आइए देखते हैं, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट की परिभाषा से पढ़ना। कक्षा 3 में बच्चा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट परिभाषा से पढ़ सके। नेक्स्ट आपका आता है कक्षा 4, और कक्षा 4 में आता है कितना आपका 75। तो कक्षा 4 में छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75 प्रश्नों को हल करना। छोटे अनुच्छेद, जो छोटे अनुच्छेद होते हैं उसको कक्षा 4 का बच्चा इजीली पढ़े और जो छोटे प्रश्न होते हैं उसको हल कर सके। नेक्स्ट आता है आपका कक्षा 5, और कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद आ जाते हैं। बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75 प्रतिशत प्रश्नों को करना। तो हो गया ये। तो इसी तरह से अब इसको याद करने का सबसे इजी तरीका ये है कि कक्षा 1 में 5 शब्द, 2 में 20 शब्द, 3 में 30 शब्द, 4 में 75% और 5 में भी 75%। ठीक इसी तरह से अब आपका आता है प्रेरणा लक्ष्य गणित। एक होता है भाषा, दूसरा गणित। उसी तरह से इसको याद करने का एक बहुत ही इजी तरीका है ये, जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो कक्षा 1 में 5, 2 में 75, 3 में 75, 4 में 75 और 5 में 75। ये तो और भी इजी तरीका है इसको याद करने का, 5, 75, 75, 75, 75। तो आइए देखते हैं गणित का क्या लक्ष्य है। निर्धारित सूची से 5 सही संख्याएं पहचानना। जो एक निर्धारित सूची दी गई है, बच्चा कम से कम उसमें से 5 संख्याओं को आसानी से पहचान सके, ये हमारा प्रेरणा लक्ष्य है। कक्षा 2 में आता है 75। तो आइए गणित में देखते हैं कि ये 75 क्या है। जोड़ व घटाना 1 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल करना। जोड़ व घटा के जो 75% सवाल होते हैं उनको बच्चा इजीली कर सके। एक अंक के जोड़ व घटा के जो सवाल होते हैं उनको बच्चा कम से कम 75% हल कर सके। थर्ड आपका आता है कक्षा 3, और कक्षा 3 में आता है 75%, और 75% में देखते हैं बच्चा क्या करेगा। जोड़ व घटाना हासिल के साथ, यहाँ एक संख्या के एक अंकीय नहीं, यहाँ पर हासिल के साथ 75 प्रश्नों को सही हल करना। यहाँ पर
कक्षा 3 में जोड़ व घटाना हासिल के साथ में बच्चा 75% शब्दों को प्रश्नों को हल कर सके। नेक्स्ट आपका आता है कक्षा 4 और कक्षा 4 में भी वही दिया गया है 75%। तो देखते हैं कक्षा 4 गुना के 75% प्रश्नों को सही हल करना। तो कक्षा 4 में ये आ जाता है बच्चा 2-3 में ये सीख जाता है कि घटाना और जोड़ना हासिल के साथ में भी, और कक्षा 4 में आ जाता है कि बच्चा गुना के सवालों को 75% कम से कम 75% सवाल सही हल कर सके। नेक्स्ट आपका आता है कक्षा 5 और कक्षा 5 में भी वही है 75%, लेकिन जोड़ घटा और गुना के बाद आता है भाग। तो कक्षा 5 में भाग के 75% सवालों को सही हल करना। तो बेटा ये प्रेरणा लक्ष्य रखा गया है, और आई थिंक मैं समझती हूँ कि अब इसको समझाने में कोई और वो तरीका नहीं है कि ये सबसे इजी तरीका है कि भाषा में कक्षा 1 में 5, 2 में 20, 3 में 30, 4 और 5 में 75, इसी तरह से गणित में 1 में 5, 2, 3, 4, 5 में 75% सवालों को हल करना है। और आई थिंक ये सब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? तो आप सब लोग इसको कीजिए, ओके।